जी बताएं। जी बताएं। वो आरोप लगा रहे हैं कि अध्यक्ष 25% कमीशन देते हैं। उनका आरोप बिल्कुल गलत है, इसलिए कि 25% अध्यक्ष अगर देता है तो 18% GST होती है और 2% है उसका होता है इनकम टैक्स, ये लगभग 45% हो जाता है। और उसके बाद जो कमीशन सिस्टम से है 5% DO का, 5% JE का, 5% जो है चेयरमैन का, 5% उसका, यानी लगभग 19.5% ये सिस्टम में है। और ये आज से नहीं है, ये परसों से जब से नगर पालिका कायम है, तो उनका ये आरोप बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि उनके ऊपर बुखार है बीजेपी की सरकार का, डबल इंजन की सरकार। ये नगर पालिका है, यही नहीं पूरे प्रदेश में नगर पालिकाएँ काम करती हैं। यहाँ जो टेंडर निकलता है, ये टेंडर पहले जाता है मंत्री जी के घर पर। टेंडर की जो लिस्ट जाती है पहले मंत्री जी के घर पर जाता है, और मंत्री जी के यहाँ से पहले 70% जो ठेका है वो मंत्री जी उसको अपने यहाँ रोक लेते हैं, मंत्री जी या उनके भाई या जो भी हो, और रोक करके 70% ठेके को वो देवरिया का कोई है, कोई आजमगढ़ का है, कोई बलिया का है, बिहार है या पंडित है या बड़ी कास्ट के हैं, उनको वो ठेका वहीं से अलाट कर देते हैं। समझ गया? ये काफ़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। जी 100% ये आरोप सही है। उनसे भी पूछ लीजिए कि ये सही है गलत है, उनसे भी पूछिए कि सही है कि ये गलत है। तो क्या ये समझा जा सकता है कि नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष की चल नहीं रही है? जी बिल्कुल 100%। वो तो ये चला रहे हैं, अरशद जमाल जो है वो चला रहे हैं किसी तरीके से, और हम लोग भी समझ रहे हैं कि ये सरकार डबल इंजन की है तो हम लोग नहीं चला पाएंगे, इसलिए मैं एडजस्ट करके चल रहे हैं, चेयरमैन भी और मेंबर भी। तो वास्तविक रूप से सभासदों की नहीं चल रही है नगर पालिका? नहीं, ऐसा नहीं है। वही बात आप कह रहे हैं? नहीं, सवाल ये है कि हम तो कह रहे हैं कि एडजस्ट करके चला रहे हैं। एडजस्ट करना मतलब कि पूरी तरीके से नहीं चल पा रहे हैं? जी, जब यहाँ का टेंडर, यहाँ का काम चला जाएगा मंत्री जी के घर पर, तो हम मंत्री जी से हम झगड़ा नहीं कर सकते, चेयरमैन भी नहीं कर सकता, तो जाहिर बात है कि एडजस्ट करना पड़ेगा। समझौता करके चल रहे हैं आप? जी। तो ये एक आरोप तो सही है उनका कि सभासदों की नहीं चल रही है नगर पालिका? नहीं चल रही है तो आरोप जहाँ लगाना चाहिए, जिसके वजह से नहीं चल रही है, मंत्री जी या उनके भाई को या सरकार को लगावें। यहाँ तो चेयरमैन हो या DO हो, ये तो भाई हर जगह अवेलेबल है, जो कहते हैं वो सुनते हैं। तो क्या ये आप अपनी बात कभी मंत्री जी तक पहुँचाए हैं, जो नगर विकास मंत्री है? मंत्री जी को क्या पहुँचाए? वो नहीं जानते हैं क्या? DM नहीं जानता है क्या? SP नहीं जानता है क्या? DM नहीं लेता है क्या? लेकिन इस चीज़ को खुले तौर पर न हम आप कह सकते हैं, ना आप कह सकते हैं। कौन ऐसा इस सरकार में कोई ऐसा काम आप बता दीजिए जो बगैर पैसे के हो? जीरो टॉलरेंस की नीति है प्रदेश में योगी सरकार में। हाँ। कौन कहता है? बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप। कौन कहता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार? प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री तो कहेंगे, इसलिए कि मुख्यमंत्री चूँकि वो खुद ही हिटलर है। भाजपा के लोग कहते हैं। भाजपा के लोग कहेंगे कि इस वक्त जितनी ज़मीनों की खरीदारी, फरोख्त, दलाली, कब्जा कौन कर रहा है, किसके संरक्षण में हो रहा है? पता कीजिए कि सही है गलत है। अब उससे ज़्यादा अगर आप बात करेंगे तो वो नगर पालिका की चूँकि बात है। जी, नगर पालिका। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो हो जाएगी राजनीति, इसलिए हम आगे बात नहीं करेंगे। बस ये है कि अगर वो आरोप लगाते हैं तो पहले वहाँ करें कि हमारे नगर पालिका का जो सिस्टम है, हमारे नगर पालिका से पैसा तो मंत्री जी भेजेंगे, जो सिस्टम है पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कि बजट आता है यहाँ, तो अगर नगर पालिका में बजट आया है तो मंत्री जी का तो आया नहीं, सरकार का आया है। तो सरकार का आया है तो हमारे यहाँ क्यों आप 70% ले लेंगे काम, और अपने बाहर के लोगों को जो यहाँ इनरोल्ड नहीं है ठेकेदार, आप बाहर के लोगों को क्यों देंगे? क्यों खाली वो पंडित जी को मिलेगा, ठाकुर को ही मिलेगा, राजभर को, राय को मिलेगा? अच्छा, एक सवाल और है। आप आरोप लगा रहे हैं कि बाहर के लोगों को ठेका मिल रहा है, काम मिल रहा है। गुणवत्ता क्या है काम का? आप भी एक सभासद हैं और महत्वपूर्ण। गुणवत्ता सही माने में बहुत सारी एजेंसियां प्रदेश की या जिले की जो काम करती हैं, लेकिन नगर पालिका का आज भी जो गुणवत्ता है
किसी दूसरे, चाहे डूडा विभाग हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, या कोई भी विभाग हो जो काम कराता है, उससे गुणवत्ता यहाँ ठीक है। हाँ, जो मंत्री जी के ठेकेदार हैं उन पर कोई अंकुश नहीं, चाहे कैसा भी काम करा लें। 100% मैं कह रहा हूँ। क्या नगर पालिका के जो आरआई है, जो ईओ है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं अगर रहना है, अगर मऊ में रहना है तो क्यों जाएंगे चेक करने? तो क्या ये माना जाए कि सभासदों के साथ साथ अधिकारी भी समझौता करके चल रहे हैं? ये तो आप मीडिया के हैं, आपको इतना जानना चाहिए कि सरकार जिसकी होती है वो सरकार की ही चलती है। उनके यहाँ जो अधिकारी मिल कर रहेगा तो रह पाएगा, और नहीं अगर ज़रा सा टेढ़ा होगा तो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करते। ठीक है, आपका धन्यवाद। और अंत में अपना परिचय बता दें आप। जी, मैं अब्दुल सलाम हूँ, वार्ड नंबर 24 पठानटोला का सभासद हूँ। मैं 5 बार से सभासद हूँ। मैं सबसे सीनियर सभासद हूँ इस वार्ड, इस रिज्यूम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं अमित सिंह चौहान हूँ, जिले जनपद का पत्रकार हूँ। तो अभी आपने सुना सभासद